क्या इस बात की भी कोई संभावना है या ये दूर की कौड़ी है कि अंततोगत्वा निशांत को, नीतीश कुमार के बेटे को पॉलिटिकल डेब्यू कराया जाए, नालंदा जिले की किसी अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चुनाव लड़वाया जाए, ताकि ये मैसेज जाए कि नीतीश की लेगेसी को बीजेपी कंटिन्यू रखवाने की इच्छुक है। निशांत के बारे में पता चला है कि उनको कहा गया है कि शादी कर लो, शादी के बाद तुम राजनीति में आओगे। वो मई में आई थिंक बात चल रही है, क्योंकि मैं उनके परिवार की तरफ से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, आधिकारिक रूप से नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मई में ये चीजें हो जाएगी। और मैंने जब जानने की कोशिश की वो क्या कर रहे हैं आजकल, तो पता चला कि वो क्रिस्टोफर जेफ्रोले का ए साइलेंट रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, लोहिया ऑन कास्ट पढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार के पार्लियामेंट के सारे स्पीचेस पढ़ रहे हैं, सोशलिस्ट लिटरेचर पढ़ रहे हैं। वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं आने के लिए। जो आपका दूसरा खंड है, मुझे नहीं लगता है वो चुनाव लड़ेंगे, वो इतना छोटा काम नहीं करेगी। नीतीश कुमार भी चुनाव नहीं लड़े। एक रिपोर्टर के नाते निशांत को लेकर मेरी थोड़ी अलग जानकारी। निशांत को लॉन्च कराने की तैयारी थी, लेकिन हमारी जानकारी है यह अभी टाल दी गई, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि इसके बाद परिवारवाद के खिलाफ जो मेरी लड़ाई है, जो मेरी बातें हैं, जो यूएसपी है, वह कहां रह जाएगी। तो निशांत की शादी भी टली है और निशांत की डायरेक्ट पॉलिटिकल एंट्री अभी टली है। चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, जब खेला होगा बिहार में बीजेपी का चुनाव के बाद, तब निशांत की भूमिका, और यह सच है जो संतोष जी ने कहा कि निशांत इन दिनों पढ़ रहे हैं, समाजवाद को भी समझ रहे हैं और जो इतिहास है उसे भी समझ रहे हैं। रिपोर्टर के तौर पर जो मेरी जानकारी है, हो सकता है हम गलत निकले, हो सकता है हम सही निकले। अरे ज्ञानेश्वर जी, यहाँ संदीप जी नया कुर्ता सिलवाने के लिए तैयार हो गए निशांत के ब्याह के लिए, आप डेट आगे खिसकवा दिए। नहीं, शादी टल गई है अभी।